मर्ज इतनी शदीद है कि मरीज के वारस और मरीज कैंसर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। असाबी कैंसर, लंफ नोड का जो कैंसर होता है, ये अमूमन असाबी होता है, ये नशीन कर ले। लंफ नोड का जो कैंसर होता है वो अमूमन असाबी होता है। और ये सोशल मीडिया पे भी इतना फैला हुआ है ये बात कि बात कहते हैं जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी असी तो तमाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाज, अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। कैंसर मैंने पहले कहा है उसूल इलाज मर्ज है, और इसे बाज़ लोग लाइलाज मर्ज भी करार देते हैं, कहते हैं। एलोपैथ ने भी बात कैंसर ऐसे है जिनके इलाज में कामयाबी का दावा किया है, और तिब्बी कुतुब में भी काफ़ी सारी में इसे लाइलाज ही लिखा गया है और इसके इलाज भी लिखे गए हैं। ये इसलिए मुश्किल है कि इब्तदाई स्टेज में पता चल जाए तो बड़ी सिंपल इसका इलाज है, लेकिन पता ही नहीं चलता। ये अंदर ही अंदर अपना काम दिखाता जाता है। जब ट्यूमर सलाह रसौली की शदीद तरीन सूरत अख्तियार कर लेता है फिर ये ज़ाहिर होता है। इसलिए फिर इसका इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गैर तबी खलियात की डिवीज़न को, उनका आगे पैदा होते जाने को रोक देने का इलाज कामयाब होगा। जब कहीं भी कोई गलत खलिया पैदा होता है गैर तभी, अब नॉर्मल सेल पैदा होता है, याद रखें खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि तभी होता ही नहीं। वो जो खलिया ही बीमार हो वो अपनी मौत आप भी तो मर सकता है ना, वो मर जाता है। लेकिन बाज़ का नहीं वो मरता, तबीयत मदबरा बदन उसे मार देती है। अगर तबीयत मदबरा बदन भी उसे मार ना पाए तो फिर वो अपने मकाम पे डट जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए गलत खलियात की पैदाइश को रोकना और फिर उसको रिड्यूस करते जाना इसका इलाज है। तो इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है मैंने पहले बता दिया है। एक मर्ज़ इतनी शदीद है कि मरीज़ के वारस और मरीज़ कैंसर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, इतनी टेंशन ले जाते हैं कि बाज़ बॉडी जिस्म और अदविया के इलाज के इफ़ेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका इलाज जो है मुश्किल हो जाता है। तो अब जब वो तबीब के पास आखिरी स्टेज में आता है तो फिर तबीब से, मेरे पास तो रोज़ होता है ना, 2-3 केस कैंसर के रोज़ाना होते हैं, ये मेरे शागिर्द जानते हैं। वो जी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भी आपको डॉक्टरों ने एक्सपायर होने की डेट भी दे दी है, सारा जोर भी लगा लिया है, आखिरी स्टेज पे बीमारी, आप मुझे कहते हैं जी ठीक हो जाएगा। अजीब आदमी है आप। मुझे नहीं पता ठीक होगा या नहीं होगा। मैं तो किसी नज़ले ज़ुकाम और बलगम के मरीज को भी नहीं दावा करता ठीक हो जाएगा। शिफा तो अल्लाह के हाथ में। जब तक कोई ज़िंदा है कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे। अगर आप ये कहें कि जी ठीक हो जाएगा, हम दावा कर दें, ये हमसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो कराएं, अगर नहीं फेत करते तो ठीक है, अल्लाह के वाले। तो इस तरह हम जब इलाज करते हैं काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा होता है। उसकी हमारे पास बाकायदा रिज़ल्ट और मरीज़ उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि वाकई हमें हो रहा है। और बहुत से केसेज ऐसे हमारे सामने हैं जो मैं मामूलात मतब के तहत बयान करता चला जाऊँगा कि ऐसे ऐसे अदविया से ऐसे ऐसे केसेज जो हैं कैंसर के फ़लाँ मर्ज़ के दूर हुए हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम वो वहाँ मायूस नहीं होना चाहिए। जब तक मरीज़ ज़िंदा है इलाज की कोशिश करनी चाहिए। मायूस होकर इलाज मालदा छोड़ देना कोई दनाई नहीं है। अब जब आपने नब्ज़ से तशख़ीस कर लिया जो उज़लाती और सदावी कैंसर है, तो फिर इसमें आप गुद्दी उज़लाती
मलाइयन दें, उससे अगर पखाने आए 2-3 ठीक, वरना गुद्दी दिलाती मूसल दें। 2-3 पखाने कैंसर के मरीज़ को आने चाहिए। उसके साथ गुद्दी दिलाती अक्सीर और गुद्दी दिलाती तरियाक, फार्माकोपिया के जब मजरबात आप इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह अगर उस बंदे की किस्मत में ज़िंदगी हुई और शिफा हुई तो उजलाती कैंसर में उसे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चंद मजरबात जो हैं, रसकपूर 5 ग्राम, दार चिकना 10 ग्राम, हड़ताल वर्किया 10 ग्राम, सीमाब 10 ग्राम, गंधक आंवला सार 70 ग्राम, बापची 120 ग्राम, अजवैन देसी 120 ग्राम, राई 120 ग्राम, तेज़पात 120 ग्राम। ये नुस्खा है। इसकी तैयारी में सबसे पहले आप गंधक और सीमाब पारे को खूब खर्ल करें, खूब खर्ल करें कि उसकी चमक ख़त्म हो जाए। 4-5-6 घंटे उसे ज़रूर खर्ल करना चाहिए। फिर बाकी अदविया को पीस कर उसमें मिलाते चले जाएं। जब सारी अदवियाँ उसमें मिल जाएं, फिर 800 ग्राम मूली का पानी लें, वो उसमें डालकर खल करते जाएं। जब मूली का पानी भी खुश्क हो जाए, दवा खुश्क हो जाए, तो ये तैयार है। इस दवाई को आप जो है वो मरीज़ को एक गोली, उसकी गोलियां बना लें, एक गोली दिन में 3 बार दें। माशाअल्लाह कैंसर का बहुत बेहतरीन इलाज है ये, लेकिन उजलाती कैंसर का, हर कैंसर का नहीं। गुद्दी कैंसर का इलाज, गुद्दी कैंसर हो तो गुद्दी साबी तरियाक दें, गुद्दी साबी अक्सीर दें, गुद्दी साबी मुसल दें। और बाद लोगों को गुद्दी साबी तरियाक छोड़ के साबी गुद्दी तरियाक ज़्यादा असर करता है, उसे साबी गुद्दी तरियाक साथ शामिल कर लें। और फिर ये मरीज़ को दें तो गुद्दी कैंसर में मरीज़ अफाका महसूस करेगा। बाद को आते इसमें मैं अक्सीर हल्दी, जिसमें रीठा और हल्दी है, ये देता हूँ। अक्सीर बादियाँ देता हूँ, साबी गुद्दी तरियाक देता हूँ, गुद्दी साबी अक्सीर इस्तेमाल कराता हूँ। उसके साथ मरीज़ की किस्मत में शिफा हो तो फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। गुद्दी इलाज का जो है एक नुस्खा, गुद्दी कैंसर के इलाज का, गंधक आंवला सार 100 ग्राम, पोस्ट डीसा 200 ग्राम, रसकपूर 10 ग्राम। तीनों को मूली के पानी में 3 घंटा तक साई के बाद खर्ल करें। ये तैयार है। 2 चावल से 1 रत्ती तक मलाई या मक्खन में रख कर दें। ये गुद्दी कैंसर का अच्छा इलाज है। इसी तरह हमारे एक की सफदर सफूरी साहब हैं सगोदा के, काफ़ी पुराने तबीब नज़रिए के। ये एक मरकब उनका है, इसका नाम उन्होंने हब्बे सफदरी नरगसी ये लिखा हुआ है। सुरंजा शीरी, पिपला मोल, काली जीरी, राई, कोल इंडिया सब बराबर वजन, 4 रत्ती से 1 ग्राम तक सुबह शाम दें। ये भी गुद्दी कैंसर के लिए अच्छे असरात रखता है। उनका भी इसबूदा है, तो हमने भी बात बाती से इस्तेमाल किया है। ये इंतहाई मुसफ़ी खून है और इंतहाई जो है गुद्दी किस्म की दर्दों को रोकने वाला भी है और कैंसर का बेहतरीन इलाज है। तो मेरे मोहतरम, ये बाकी फार्माकोपिया का साबी गुद्दी अक्सीर, अक्सीर वरम, अक्सीर हेपाटाइटिस, गुद्दी साबी तरियाक या साबी गुद्दी तरियाक इसके लिए इस्तेमाल कराएं तो इससे जो है फ़ायदा हो जाता है। अलावा अक्सीर, जैसे मैंने पहले कहा, अक्सीर बादियान, अक्सीर वरम, अक्सीर हल्दी, साबी गुद्दी तरियाक भी बेहतरीन निदायत देते हैं गुद्दी एपिथेलियल कैंसर की सूरत में। असाबी कैंसर, लैम्फ नोड का जो कैंसर होता है ये अमूमन असाबी होता है। ये ज़हन नशीन कर लें, लैम्फ नोड का जो कैंसर होता है वो अमूमन असबी होता है, असाबी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी, ये बताने के बावजूद भी आपको नबर से वेरीफाई करना होगा, करूरे से वेरीफाई करना होगा। अगर नबर असबी है, करूरा सफ़ेद है, मकदार में ज़्यादा है, तो फिर साबित हो गया ये असबी कैंसर है।
और उसका इलाज आप उजलाती साबी अक्सीर, उजलाती साबी मुसल, उजलाती साबी तरियाक वगैरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह साबी कैंसर को फ़ायदा हो। दीगर नीला थोथा 20 ग्राम, मूँगफली 80 ग्राम, मूँगफली का नुकदा बनाकर इसमें नीला थोथा रख दें, इर्द गिर्द कपड़ा जो है उसे मिट्टी में लथपथ करके लपेट दें और खुश्क होने पर 15 किलो नहीं, सिर्फ 15 होफलों की आग दें और जब उसमें टक टक की आवाज़ें आ रही होंगी, ख़त्म हो जाएं तो उसे जो है निकाल लें और बारीक पीस लें। ये एक रत्ती मक्खन या मलाई दें। ये भी बेहतरीन इलाज है असाबी कैंसर का। इसमें जो ये दवाई है ये खूनी कैंसर में भी फ़ायदा देती है, नासूर में भी फ़ायदा देती है, बगंदर को भी ठीक करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह एक और नुस्खा बर्ग मेहंदी, पुश्त शीरी और कलवंजी हम वज़न, इनको ग्राइंड कर लें। एक चाय की चमची जो है वो सुबह शाम दें और इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। ये हैं इसके इलाज मुआवजा के जो हैं, कैंसर की माहियत, उसका तारफ़, उसके अलामात, उसके असबाब, उसकी तशख़ीस और उसके इलाज की सूरतें जो बंदा ने तफसील के साथ आपके सामने बयान की। एक और बात जो मैं आखिर में कहना ज़रूरी समझता हूँ, एक तमाशा नामी बूटी है जिसको कैंसर के बारे में बड़े दावे से पेश किया जा रहा है। ये कैंसर का मुकम्मल इलाज है और सिर्फ कैंसर से, इससे कैंसर के इलाज करार नहीं दिया जा रहा, बाद लोगों के नाम लेकर कहा जा रहा है जी फलां को कैंसर था, दमासा दिया वो ठीक हो गया, फलां को कैंसर था वो ठीक हो गया। तो मेरे मोहतरम, किताबी बातों को मैं नहीं मानता, अगरचे मैं खुद किताबी हूँ, किताबें लिखता भी हूँ, पढ़ता हूँ। जब तक किताबी बात को मैं कन्फर्म नहीं कर लेता मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ये मेरी एक आदत है। MSc हूँ, तहकीक कैसे की जाती है वो MSc के दौरान हमें बड़ी डिटेल से सिखाया गया है। तहकीक के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता। मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से दमासा यहाँ भी उगाया, रेत उगाई, उसमें कंकर पत्थर रखे, इस तरह वो बड़ी मुश्किल से कई दफ़ा लाकर लगाया तो वो कामयाब हुआ। चिन्योट की तरफ काफ़ी है और यहाँ एक खतान थे पड़े, उनमें बहुत था। मैं 3 गट्टू ले आया जी दमासे के बाहर के वहाँ से। मैंने तो जितने भी मरीजों को इस्तेमाल कराया, किसी एक ने भी नहीं आकर कहा जी मेरा कैंसर को फ़ायदा हो गया। मैं इस दावे को कैसे एक्नॉलेज कर लूँ, कैसे मान लूँ? और ये सोशल मीडिया पे भी इतना फैला हुआ है ये बात कि बाद कहते हैं जी डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया जी असी तो उन दमासा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोई फ़ायदा होया जी? फ़ायदा तो कोई नहीं होया, पर करते पे हैं इस्तेमाल क्योंकि लोग कहते हैं इतना कैंसर ठीक हो जाए। भाई ये याद रखें, ज़्यादा कैंसर होते ही उजराती है, उदी भी हो जाते हैं, मैंने कहा है असमी भी हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के भी हो जाते हैं, अलहाकी भी कैंसर होते हैं, बल्कि ज़्यादा अलहाकी और उजलाती कैंसर होते हैं, वही ज़्यादा सख्त सूरत अख्तियार करते हैं। और तमाशा का